ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये अभी तक 2-3 बार पेपर में आया हुआ है। बोला तीन लाइट है, 3 रे ऑफ लाइट, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, ये ग्रीन के लिए मैंने ठीक किया था, फिर सी क्यों आ गया, ये जी है। ग्रीन, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू कलर जो है, तीनों कलर इस पे नॉर्मली आ रहे हैं। जब तीनों कलर नॉर्मली आ रहे हैं, और अब देखो अगर नॉर्मली आ रहे हैं तो एक चीज तो क्लियर है, जो अब तो हम ब्लू कलर भी, तीनों ही ब्लू कलर भी आया और ग्रीन भी आ रहा है, और तीसरा कौन सा है, रेड भी आ रहा है। ज्यादा हमारे पास फालतू टाइम है ना। ठीक, अब हमें ये नहीं पता इसके अंदर कि इस पॉइंट पे इनमें से किसके अंदर टीआईआर होगा और किस में रिफ्रैक्शन होगा, तो मैं वही चेक करना बस। ठीक है, कौन सी रे में टीआईआर और कौन सी रे में रिफ्रैक्शन। तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रेड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.39, 1.39। ग्रीन का है 1.44, और ब्लू कितना है 1.47। होना भी चाहिए ज़्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा के साथ इन्वर्सली होता है ना, तो लैम्डा ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव क्या आ रहा है, अपने आप उन्होंने कम दे रखा है हमें। अब चेक करना है, बट एक चीज़ क्लियर है, तीनों के लिए ये जो एंगल है वो कितना है। तीनों के लिए, तीनों के लिए एंगल कितना है, 45। क्यों है 45, अभी क्या था, ये 45 है, तो ये भी क्या आएगा 45। ये 90, तो ये कितना हो गया 45। ये पूरा कितना है 90, तो ये 45, तो बाकी भी कितना आएगा 45। सेम ये 45 और ये भी 45। अब दिख नहीं रहा कि कलर दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। चलो अब तो रिकॉर्डिंग के बाद ही पता लगेगा। तो सारे एंगल 45 है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 45 है। बट तीनों का रिफ्रैक्टिवनेस अलग अलग है, तो तीनों में कंडीशन अलग होगी, तीनों का जो आईसी होगा वो डिफरेंट होगा। तो चेक कैसे करेंगे, तो इसमें थोड़ी सी ट्रिक है सॉल्व करने की। अभी मैं आपको आज एक मेथड करा रहा हूँ, एक और मेथड है वो हम डिस्कस करेंगे जब अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, ऐसा ही कुछ। मुझे पता है, देखो टीआईआर के लिए 4 TIR, जो आई की वैल्यू होती है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होती है, ज्यादा होती है। आई की वैल्यू क्या होती है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होती है। बट तीनों में एक चीज फिक्स है, आई कितना है तीनों के अंदर, 45 है। तो मैं आई को तो क्या मान सकता हूं, मैं आई को तो 45 मान सकता हूं कि 45 आईसी से ज्यादा होना चाहिए। दोनों तरफ साइन ले लिया, दोनों तरफ साइन 45 और ये साइन आईसी, और इन्वर्ट कर दिया। तो 1/sin45, इन्वर्ट करोगे साइन चेंज, और ये आएगा 1/sin IC। ठीक है, मुझे बताओ 1/sin IC क्या होता है। 1/45 का मतलब हो गया 1/√2, नहीं गलत कर दिया, 1/√2। 1/sin IC क्रिटिकल एंगल कंडीशन से था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1/sin IC, फॉर्मूला है टीआर का। 1/1/√2 कहाँ पहुंच गया, ऊपर, तो ये आ गया √2 इज मोर देन n। ठीक है, डेट इज व्हेन n इज, कुछ गड़बड़ है, एक गड़बड़ कर दी ना। n की वैल्यू मोर देन क्या आएगी, √2, और मोर देन n है, मतलब n की वैल्यू मोर देन √2 और मोर देन 1.414। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.414 से ज्यादा है तो क्या होगा, टीआर। तो बताओ किस किस में होगा टीआर, किस किस में टीआर होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.414 से ज्यादा है तो 1.414 ना, तो 1.44, 1.47 दोनों इससे ज्यादा हैं, तो इन दोनों में क्या होगा टीआईआर। और ये कम है, तो क्या यहाँ पे होगा टीआईआर, यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब जो ब्लू कलर है वो नीचे आएगा, जो ग्रीन कलर है वो भी कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। लेकिन जो रेड कलर है इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है पेपर के अंदर।